नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसबी सर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन करेंगे और ये कंटिन्यू सीरीज़ जो है चलता रहेगा। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बाकी जो इसका जो भी रेशियो और प्रोपोर्शन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से वो रेशियो है और इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसका थ्योरी देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पूरा जो है एग्जाम्पल सहित हम आपको कराएंगे। पूरा जो एग्जाम्पल जैसे दिया है उस तरह से हम कराएंगे, ठीक ना, उदाहरण सहित कराएंगे। एग्जाम्पल जितना भी दिया है पहले, ठीक ना। टॉपिक का क्या नाम है भाई? अनुपात, मतलब रेशियो, ठीक है। और जितना इसमें एग्जाम्पल है पहले उसको करा देते हैं, उसके बाद जो इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी करा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:9, ठीक ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 6:11। तो भाई साहब आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक ना। अब चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको कई तरीका से आदमी जो होता है लोग करता है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें मीडिएटर खोजना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मीडिएटर कौन सा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर मीडिएटर क्या होता है। तो मीडिएटर का मतलब ये होता है कि जो दोनों में उभनिष्ठ होता है या दोनों में कॉमन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा मीडिएटर कौन सा है। तो भाई साहब मीडिएटर इसके घर में ये बी है, इसके घर में ये बी है, यानी दोनों में जो कॉमन होता है वही मीडिएटर होता है। तो मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है? बी। अब यहाँ पर देखिए इसके घर का मीडिएटर बी है, इसका वैल्यू 9 है, इसके घर का मीडिएटर बी है, इसका वैल्यू 6 है। अब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों दोनों अलग अलग जब मीडिएटर नहीं हो सकता है तो उसको समान कर देंगे, और समान करने के लिए आपको उस दोनों संख्या का एलसीएम लेना होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 और 6 का एलसीएम कितना, तो आप कहिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम किस चीज़ का भाई? तो 9 का और 6 का क्या हो जाएगा? 18। तो 18 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? तो 2 से। तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। इसको 18 बनाने के लिए कितना से गुना? 3 से। तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, ठीक ना। अब देखिए आपका फाइनली निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, बी हो जाएगा 9 दूना 18 और सी हो जाएगा 11 तिया 33। अब दोस्तों रेशियो तो ये आ गया। अगर ये कटेगा ना तो उसको हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, ज्यों कते छोड़ देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा था ए और सी। तो ए का वैल्यू दिया है 10 और सी का वैल्यू दिया है कितना? 33। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ए अनुपात सी का वैल्यू इतना निकल जाएगा। अब आपसे ए बी सी पूछा है तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, तो यहीं पर हम ना मान लें कि यहाँ पर आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ये पूछा था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए इसका एक और तरीका है, ठीक ना, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो आइए उसको भी तरीका से हम करते हैं। जैसे अगर हम आपको बोलें कि दूसरा तरीका यानी सेकेंड मेथड, अगर हम इसको बोलें दूसरा तरीका कैसे करा जाएगा। दूसरा तरीका जैसे कह रहा है ना कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:9, तो हमने लिख दिया। अब भाई बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है कितना? 6:11। फिर आपको क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखा जाए, हमने क्या बोला कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा, यानी 5 6 का कितना हो जाएगा? 30। तो ए के माथे पर लिखिए 30 और लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा तो लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा, यानी सी का वैल्यू निकलेगा। 11वां कितना हो जाएगा? 99। तो इसके नीचे में लिख दीजिए 99। अब यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ पर 30 दिया है, लेकिन रेशियो में कितना दिया है? ए का वैल्यू 5। तो इसको 30 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना। तो जब इसमें 6 से गुना तो रेशियो का रूल होता है, जब इसमें एक टर्म से गुना उतना ही से करते हैं जितना कि, मतलब इसमें अगर 6 से करेंगे ना तो इसमें भी 6 से कर देंगे, यानी रेशियो के हर टर्म में जो है उतना ही से गुना करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए तो ए निकल गया आपका 30, बी निकल गया 54,
ठीक है। अब आपको निकालना है कौन चीज़, यहाँ पर देखिए b कितना है 54, लेकिन रेशियो में यहाँ पर b कितना है 6, तो इसको 54 बनाने के लिए कितना से गुना 9 से, तो इसमें भी 9 से, तो इसमें भी 9 से, ठीक ना दोस्तों। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c, तो अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 54 और ये हो जाएगा आपका 99, ठीक ना। फिर वही बात काट देंगे, 10 तियाई 30, 18 तियाई 54 और 33 तिया 99। देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया। जो पहले था, जो पहले हमने निकाला था ABC का वैल्यू, फिर AC का वैल्यू, तो इसी में से हम पढ़ के दे देंगे आंसर। तो दोस्तों एक ये तरीका हो गया। इसका एक और तरीका है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या करना होगा, ये तो बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। जैसे क्या कहा था कि A अनुपात B दिया है आपका कितना 5:9, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में दिया था B अनुपात C बराबर दिया है 6:11, लिखा हुआ क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए A अनुपात B 5:9 है, B अनुपात C 6:11 है। तो आपको क्या करना है, आपको C निकालना है। तो C निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, B वैल्यू दिया है कितना 9, हम लोग के अनुसार B का वैल्यू कितना 6, तो B का तुलना B से, और निकालना है हमको C, तो गुणे 11 से कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, देखिए काट दीजिए ना भाई, काट दीजिएगा तो और आसान। इसको 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, तब 5 दूना 10, 9 दूना 18, ठीक है, और 11 तिया 33। समझ रहे हैं। यानी हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक ना। एलसीएम ले लिया तो यानी कि 2 एलसीएम हुआ, तो 2 गुणे 5/1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 गुणे 9/1 18 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 33/2 कर देंगे तो फिर 2 तो कटिए जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये 3 तरीका से आपको मैंने बताया। अब आपको जो अच्छा लगे, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इसको कैसे करेंगे, सरल तरीका से करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 5:7, A अनुपात B बराबर कितना दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन A अनुपात B बराबर 5:7, हम नीचे ही लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों 5:7, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है आपका 3A + 5B, 3A + 5B अनुपात, फिर कह रहा है कि 5A - 2B इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है भाई, बस केवल इसका वैल्यू रख दीजिए। 3A का वैल्यू कितना 5 + 5B का वैल्यू कितना 7, यहाँ पर मान पुट कर देना है। 5 गुणे A का वैल्यू कितना 5, 2 गुणे B का वैल्यू कितना 7, तो 5 3 15 और 7 5 35, तो 35 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। और 25 में से 14 जाएगा कितना 11, और यही तो पूछा था तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। अब जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। A अनुपात B बराबर दिया है 2/9, क्या दिया है भाई 2/9। A अनुपात B बराबर, सॉरी अलग अलग वैल्यू दिया है, यानी कि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात यहाँ पर दिया है 1/3। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि B अनुपात C बराबर दिया है कितना, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14, और C अनुपात D बराबर भी दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है 7 ऐसे दिया है D अनुपात C, तो हम इसको D अनुपात C दिया है तो इसको सजा के लिख देंगे C अनुपात D, तो क्या दिक्कत है। तो C का जो वैल्यू बाद में था उसको हम पहले ले लिए, तो 3/5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/10। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस हर का एलसीएम ले लीजिए। अगर 9 3 का एलसीएम लीजिए, अगर 9 बनाने के इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, और रेशियो में है तो ये तो कट जाएगा, हर समान है। तो 14 बनाने के इसमें 2 से गुना, जब इसमें 2 से गुना तो ऊपर में 2 से गुना, ये 14 फिर तो कटिए जाएगा। फिर 10 बनाने के इसमें 2 से गुना, जब इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से, फिर 10 रेशियो में तो कटिए जाएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ABCD का वैल्यू क्या होगा, ABCD का वैल्यू पूछा है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, लिख लेना है A अनुपात B बराबर, थोड़ा सा सजा के लिख लीजिए 2/3, और B अनुपात C बराबर दिया है 4/5, ठीक ना भाई। C अनुपात D बराबर दिया है आपका कितना दिया है 6/7 है,
और आपको मैंने बताया था, आपसे ABCD पूछा है, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो A का वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो लास्ट का वैल्यू निकलेगा, और लास्ट क्या है, D है। तो आप ऊपर से बढ़ सकते हैं, ऊपर से आइए नीचे से आइए, दोनों एक जगह क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 2 चौका 8, 8 छक 48, A का वैल्यू कितना 48, 7 5 35 दिया कितना 105, D का वैल्यू कितना 105 होगा ना। अब भाई आपको क्या करना है, ये 48 है लेकिन रेशियो में कितना है 2, 48 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 24 है, तो जब इसमें 24 है तो इसमें भी 24 है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, B का वैल्यू 72, लेकिन रेशियो में कितना है, B का वैल्यू कितना है बोलिए 4 है, तो इसको 72 बनाने के लिए इसमें 18 से गुना, तो इसमें भी 18 से गुना। अब D का वैल्यू कितना था 105, तो 15 7 75 से इसमें 15 से गुना कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि D का वैल्यू कितना है 105 और रेशियो में क्या कितना है 7, इसको 105 बनाने के लिए कितना से गुना 15 से। तो जब इसमें 15 से गुना करेंगे दोस्तों तो इसमें भी क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। और ABCD का वैल्यू पूछा था ना, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का वैल्यू कितना होगा 48, B का वैल्यू कितना होगा 72, ठीक ना, और C का वैल्यू कितना भाई 90, और D का वैल्यू कितना 105। अब ये कट जाएगा दोस्तों, क्या दीजिए ना, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। तो आपका दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, पहला मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए और समझा जाए इस क्वेश्चन को। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, यदि A B से 40% अधिक है, A जो है ना B से 40% अधिक है, B से 40% अधिक है, कौन भाई A। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि B C से 20% कम है, तो B C से 20% कम है, यानी C 100 होगा तो ये होगा 80। अब काट दीजिए, 20 7 140, 20 5 100, 20 का 80, 20 5 100। अब देखिए ना, आप क्या देख रहे हैं, मीडिएटर यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7:5। अच्छा है दोस्तों, ऐसे कर दीजिए, मीडिएटर को समान कर दीजिए। मीडिएटर किसको कहते हैं बताइए, जो दोनों में कॉमन होता है ना उसी को मीडिएटर कहते हैं। तो यहाँ पर B का वैल्यू 5, यहाँ B का वैल्यू कितना है 4, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों सेम होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मीडिएटर समान होना चाहिए। तो मीडिएटर समान नहीं है तो इसके एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं मतलब समझ रहे हैं, 5 4 का एलसीएम कितना 20, और 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना तो इसमें भी 5 से गुना, 20 बनाने के इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। अब A का वैल्यू कितना 28, B का वैल्यू कितना 20, और C का वैल्यू कितना 25, ठीक ना। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ना ABC का वैल्यू क्या होगा, तो भाई साहब ABC का वैल्यू हो जाएगा 8:20:25। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर है, यहीं पे कर देते हैं क्योंकि जगह है ही तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। कह रहा 0.75, ठीक ना। फिर अनुपात x समानुपात कितना दिया दोस्तों 5:8। अब कुछ नहीं करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो 5x बराबर हो जाएगा भाई मेरे 8 गुने 0.75। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, 0.15 हो जाएगा, 0.15। तो x बराबर अगर 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120, और डेसिमल जो है आप क्या करेंगे 2 अंकों के बाद 1 2 यहाँ पर दे दिए, तो आपका हो जाएगा 1.2 आंसर, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कह रहा है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जानते हैं जो चीज़ पूछ रहा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो अज्ञात होता है, तो अज्ञात होता है इसी की वजह से वो पूछता है। तो आप जानते हैं, तो ये हो गया 5:9, ठीक ना, और ये हो गया समानुपात 12, और चतुर्था पूछा है तो चतुर्थ की जगह पर x मान लीजिए। जहाँ पर पूछेगा ना वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। मैंने प्रोपोर्शन पढ़ा दिया था और प्रोपोर्शन का ये पहला केस है, ठीक ना। फिर मैंने क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो 5x बराबर हो जाएगा 12 8 होल से, तो x बराबर हो जाएगा आपका 21 5 105, 21 5 105, ठीक है, 3 नहीं जाएगा 0, 5 6 30 यानी 21.6। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। देखिए
7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 18-24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18-24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो ये प्रोपोर्शन का जो है दूसरा का केस है, तृतीय अनुपाती क्या होगा मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको देख लीजिए, इसका वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। अब क्या करना, 18-24 का तृतीय अनुपाती पूछा है ना, तो 18 लिखिए और यहाँ पर 24 लिखिए। तृतीय पूछा है, इसका मतलब तीसरा जगह अज्ञात है, तो पहला दूसरा तीसरा जगह ये यहाँ पर आएगा। तो अब दोस्तों क्या होता है, अब क्या होता है, जो बीच में आता है इन दोनों अंक संख्या के, तो उसी को क्या करते हैं, इसी चीज़ को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिपीट करके लिख देते हैं, ठीक ना। एक बार इसी को क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। फिर क्या होगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो दोस्तों 18x बराबर हो जाएगा, 18x बराबर 24 गुना 24, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 तिया 18, 3 8 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6-24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6-24 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो भाई आपसे पूछा है 6-24 का मध्यानुपाती, इसका मतलब ये समझना होगा कि मध्य वाला जो हिस्सा होगा वो अज्ञात होगा, तो मैंने मान लिया x। अब जो बीच में आ जाएगा वही चीज़ को एक बार रिपीट करके लिख दिया जाता है दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 144। तो x बराबर हो जाएगा √144, √144 का अंडर रूट निकलेगा कितना होगा, 12। x का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब 9 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे इधर कर देते हैं नीचे में, ठीक ना, नीचे में आ जाएगा मेरे समझ से, ठीक ना। देखिए 2:3, 2:3 इधर ही कर देते हैं, थोड़ा नीचे हो जाए, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए ना, क्या करा था, 2:3, 2:3 लिख देते हैं बोर्ड पे दोस्तों। 2:3 कमा 4:7 कमा 5 तथा लिखा है, तथा 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। तो भाई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 2:3 को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 4:7 को 4/7 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 5:8 को 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस हर कैल्शियम ले लीजिए। तो 7, 3, 8 कैल्शियम लेंगे तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168। तो 168 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 21 है, तो इसमें 21 है तो इसमें भी 21 है। 168 बनाने के लिए इसमें 24 से गुना आता है, जब इसमें 24 है तो इसमें भी 24 है। 168 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 56 से, तो जब इसमें 56 है तो इसमें भी 56 से। अब दोस्तों ये तो कटिए जाएगा ना, रेशियो में है, तो इधर हो जाएगा 112, इधर हो जाएगा आपका 24 चौका 96, इधर हो जाएगा 21 5 105। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि देख लेना है ऊपर में कौन बड़ा है। 21 5 105, 24 चौका 96 और 56 दूना 112, तो 112 यानी कि 2/3, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसको दोस्तों पहले मिटा देते हैं, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, 10 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 675 रुपया है, 6a + b यानी टोटल वैल्यू दिया है, टोटल का सम दिया है 675, यानी 675 रुपये टोटल का सम दिया है, और ये रेशियो दिया है इसका 5:4। कितना दिया है भाई, 5:4। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग के अनुसार इसका सम यानी जो कितना 9, और यहाँ पर कितना 675, तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो 9 7 63, 7 75 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर योगफल दिया है 675 और हम लोग के अनुसार योगफल कितना 9, लेकिन इस यहाँ पर बनाना कितना है 675 बनाने के इसमें 75 से गुना, तो इसमें भी 75 से, इसमें भी 75 से। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, तो 375 एक हिस्सा, और 75 चौका हो जाएगा 300। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 952 को ABC में 37 18 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए, ठीक ना। यानी A + B + C टोटल का सम दिया है कितना 952, और यहाँ पर जो है A B C रेशियो दिया है कितना भाई
37, 18, 13, 37, 18 और 13 जोड़ दीजिए ना। 8 3 11 और 7 18 के 8 हासिल 1, 3 4 5 1 6, ठीक ना। तो 68 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कितना है 952 है और यहाँ पर कितना है 68। तो आपको क्या करना है, 952 में सिंपली 68 से भाग दे लीजिए। 63 से भाग देंगे तो 68 एक बार में जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएगा 2, ऊपर से उतर जाएगा 2, तो ये कट जाएगा कितना बार में जाएगा, 8 चौका 32, हाँ 14 बार में चल जाएगा। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 6 चौका 24 3 27। तो दोस्तों काट देंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 14 से गुना करना पड़ेगा। कितना से, 14 से, क्योंकि 14 टाइम में कट जा रहा था। यानी 952 में अगर 68 से आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा, ठीक ना। तो जब 14 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो जब इसमें 14 से गुना तो इसमें भी 14 से गुना, इसमें भी 14 से गुना, इसमें भी 14 से गुना, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। तो 14 3 42 के 2 हासिल 4 और 14 4 कितना होगा 18, तो इसी का वैल्यू निकल गया, ठीक ना। फिर 18 चौका 72 के 2 हासिल 7 और 18 7 कितना हो जाएगा 25। फिर ये हो जाएगा आपका 14 7 98 के 8 हासिल 9 और 14 3 42 और 9 51। तो ये हो जाएगा आपका ABC का हिस्सा। तो यही तो पूछा था आपसे, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन एग्जाम्पल का मैंने ख़त्म कर दिया। अब थोड़ा सा हम 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आइए, बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 846 को ऐसे दो भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि A प्लस B, मान लीजिए कि दो भाग, पहला दूसरा है और 846 रुपया इसको बांटा जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका दोनों का ये सम है, इतना रुपया है ना। अब कह रहा है कि प्रथम प्रकार का भाग का पांचवा, तो प्रथम प्रकार के भाग का पांचवा यहाँ पर ऐसे कर दिए, क्या दिक्कत है। और फिर कह रहा है कि द्वितीय भाग का आठवां, तो द्वितीय भाग अगर मैंने B माना है तो उसका भाग आठवां। और यहाँ पर दोस्तों इसका क्या दिया हुआ है, ये अनुपात जो दिया हुआ है, इतना का वैल्यू कितना दिया है 3:4। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 का वैल्यू दिया है 3, ठीक ना। 1/5 का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 1 का वैल्यू कितना 15। कैसे, तो 1/5 का वैल्यू जब 3 है तो पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 1/5 ऊपर चल जाएगा तो 15 ना हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। तो हमने क्या करा, जब 1/5 का वैल्यू 3 है तो पूरा भाग A का कितना होगा 15, उसी प्रकार B का कितना हो जाएगा पूरा भाग, तो हो जाएगा 4 चौका 32। टोटल दिया है 846, चाहे ऐसे ही ले लीजिए दोस्तों, यहीं से हो जाएगा। अब दौड़िए, यहाँ पर सम कितना है 846, हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा 5 2 7, 5 2 7 3 1 4। अब देखिए इसमें भाग दे दीजिए। तो अगर 846 में अगर आप 47 से भाग दीजिएगा तो 47 एक बार में जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, ये होगा 6, ये 18 बार में चल जाएगा। क्योंकि 18 चौका बहुत 47 8 है, 47 में 8 से करिए तो 7 8 है 56 के 6 हासिल 5, 8 चौका 32 और 5 37। तो देख रहे हैं ना, कट जा रहा है। यानी 846 में अगर आप 47 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 18 टाइम में। तो अब इसमें 18 से गुना कर दीजिए, जब इसमें 18 से है तो बाकी इस सब में कितना से 18 से ही करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब कैलकुलेट करा जाए। देखिए 15 में 8 से करेंगे, 15 8 20 से हासिल कितना 12, और 15 अब 12 जोड़ देंगे कितना होगा 27, तो 270 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54 3 कितना 57। तो और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर हमारा हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन, आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए इसको पहले हम साफ कर लेते हैं भाई। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो भी विभिन्न प्रकार का सिक्का है वही आपसे संख्या पूछ रहा है। तो आइए करते हैं। 1 रुपया, फिर क्या दिया है 50 पैसा, फिर क्या दिया हुआ है 50 पैसा के बाद क्या दिया है 25 पैसा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है संख्या 5:9:24, 24 नहीं है दोस्तों 25 है। अब ये है आपका संख्या, ठीक है।
तो इसको मूल्य में कन्वर्ट करिए। तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, अगर 1 रुपया के 5 अगर आपको संख्या हम दिए, 1 रुपया का 5 गो सिक्का की संख्या दिए, इसका मतलब आपके पास कितना रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे मूल्य। अगर हम 50 पैसा का आपको 9 गो सिक्का की संख्या दे देंगे तो उसका वैल्यू यानी उसका मूल्य कितना हो जाएगा, उसका मूल्य हो जाएगा 4.5 रुपया। तो यहाँ पर हमने लिखा 4.5, है ना। अब चलिए, अब 25 25 625, तब 25 में 25 से गुना कराएंगे, ठीक ना। अगर हम आपको जो है, जिसको हम लोग दोस्तों चवन्नी बोलते हैं, 25 पैसा को क्या बोलते हैं, चवन्नी बोलते हैं। तो अगर 25 पैसा का 25 हुआ अगर हम आपको चवन्नी दे दें तो टोटल 625 पैसा ना होगा, और 100 से भाग दे देंगे उसमें तो रुपया हो जाएगा। तो हम कहेंगे 6.25। अब कुछ नहीं करना है, देख लीजिए निश्चित राशि क्या दिया है, 1008 जो दिया है दोस्तों, 1008 ये टोटल मूल्य है। और हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य कितना, 6 4 10 5 15 और 50.25, तो हो जाएगा 15.75। होगा कि नहीं होगा। तो टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से, क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। बस हम एक निकाल लेते हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर हमने कितना से गुना कर दिया, 5 से। और दोस्तों जानते हैं अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर शून्य चल जाएगा, और 15 से 75 बार में अगर ये हम काट देंगे ना तो फाइनली कितना बार में कटेगा, 64 बार में। तो आपने क्या देखा कि 5 में कितना से गुना हुआ, 24 64 से। तो 5 में जब 64 से गुना हुआ है तो 9 में भी 64 से होगा, 25 में भी 64 से होगा। तो अब निकालते हैं हम। अब ये तो हमारा निकल गया ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 320। अगर हमको निकालना है 50 पैसा की सिक्कों की संख्या तो टोटल हो जाएगा 64 गुने 9, 9 चौका का 36 के 6 हासिल 3 और 9 6 का 54, 54 3 57। अगर हमको निकालना होगा भाई 25 पैसा के सिक्कों की संख्या तब तो 64 गुने 25, 25 चौका का 100 हासिल 10 और 25 छक्का 150 और 10 160, तो ये हो जाएगा 1600। तो हमारा कहने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या इतना, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 576 और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 1600। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। यानी पहले कर्मचारी जो थे 9 थे, अब कितना कर दिया गया, 8, यानी घटा दिया गया। तो कह रहा है कि तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर संख्या घटेगा तो दाम में बढ़ोतरी होगा, ठीक ना। अगर संख्या अगर घट जाता है तो दाम में बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक ना। अगर संख्या बढ़ोतरी हो जाता है तो दाम में घटोतरी हो जाएगा। तो यही कुछ इसमें भी कंडीशन है। देखिए भाई, पहले संख्या कर्मचारी की संख्या था, पहले हमने मान लिया कि पहले संख्या था 9, लेकिन बाद में कितना कर दिया गया, पहले संख्या 9 था, अब हो गया कितना 8, ठीक ना। और उनके प्रत्येक दैनिक वेतन यानी प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक का दैनिक वेतन जो है, यानी संख्या 9 था तो अब इनके वेतन कितना हो गया, 14 कर दिया गया। और यहाँ पर जब संख्या कम हुआ तो वेतन बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों कुल निकालेंगे ना, कुल निकालेंगे तो 14 9 26 से और 15 8 20 से। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई, यानी किस अनुपात में बढ़ी या घटी या बढ़ी। तो हम कह सकते हैं 21 छक्का 126 और 20 छक्का दोस्तों, 21 छक्का 126 और 20 छक्का 120। तो इस अनुपात में घटी, यही पूछा था किस अनुपात में घटी या बढ़ी, कमी अथवा वृद्धि, तो 21:20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं। सोने और तांबे के कितने मिश्रण है भाई, 2, ए और बी, ठीक। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। देखिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, ठीक ना। सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण ए में सोने दिया है और तांबे दिया है। हम लिखते हैं सोने तांबे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सोने तांबे रेशियो कितना दिया है भाई, 7:2। और बी मिश्र धातु जो है उसमें कितना दिया है सोने तांबे का रेशियो, 7:11। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है,
भाई मोबाइल में प्रॉब्लम है, रुकिए किताबें ले लेते हैं। चलिए, हमने कहा कि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। इसको मिलाने पर समान मात्रा कह रहा है, ठीक ना, समान मात्रा को मिलाने का बात कहा है दोस्तों। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हो गया 9 और यहाँ पर मिला रहे हैं तो कितना हो गया 18। अब बताइए ना, समान मात्रा है नहीं है। ए जो मिश्रण है उसमें आपका जो 9 हो जा रहा है और बी जो है इसमें कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि समान मात्रा होना चाहिए, यानी ए से अगर कौन चीज़ में दिया है, यूनिट क्या है, यूनिट तो ऐसे ही दिया हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर हमने कहा कि मिश्रण ए से टोटल हो गया आपका इतना और मिश्रण बी से टोटल हो गया आपका कितना, इतना हो गया, मान लीजिए ग्राम है चाहे केजी है जो भी है, यूनिट तो खैर ऐसे में दिया नहीं है। तो हमने कहा कि ए से जो मिश्रण टोटल हो गया 9 और इसमें 18 हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि समान मात्रा होना चाहिए। तो दोस्तों समान मात्रा करने के लिए पता है क्या करना होता है, समान मिश्र धातु बनाने के लिए उसका एलसीएम लेना होता है। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो वो समान हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर 9 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर 9 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 है ना होगा। तो 18 बनाने के इसमें कितना से गुना 2 से, 18 बनाने के इसमें कितना से गुना 1 से, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है, तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो रेशियो का हर टर्म में गुना करेंगे 2 से, इसमें 1 से तो इसमें भी 1 से। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है, मिलाने पर अगर दोनों को मिलाया जाता है तो एक मिश्रण बनाया जाता है जिसका नाम क्या है सी। तो अब मिला दिया जाए, इसको हम मिलाते हैं यहाँ पर, यानी ए को मिला दिए और बी को मिला दिए और इसको मिलाकर इकट्ठे सी बनाया गया। तो इसमें सोना था 14 और बी में 7 था, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा, यानी सी में हम कह सकते हैं सोना इतना हो जाएगा। और ए में जो था तांबा 4 था और बी में तांबा कितना था भाई 11 था। तो अगर दोनों को इक्के में हम क्या कर दें, मिला दें तो 4 11 कितना होगा 15। समझ रहे हैं दोस्तों, जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है उसको क्या करा जाता है तोड़ के, जैसे मान लीजिए कि चैन हो गया तो उसको तोड़ के क्या करा जाता है एके में बना दिया जाता है, थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तो यही चीज़ है, ये भी है, मान के चलिए थोड़ा सा। तो अब 7 तिया 21 और 5 तिया 15, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, मैंने जो भी था बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर